Hello students, welcome to my channel. I am Bharti. I am here to discuss the syllabus of Community Health Officer exam. तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, देन हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, टोटल मार्क्स 100 इट मीन्स each question carry weight of 1. Then the question paper will be in MCQ format. The time duration for the exam is 2 hours. तो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ईच क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क। टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज फॉर 2 आवर। टोटल जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें जो 80 क्वेश्चंस हैं वो हमारे नर्सिंग के सिलेबस से आता है और जो 20 क्वेश्चंस हैं वो ये 3 टॉपिक्स से आते हैं। तो हम जो 80 क्वेश्चंस हैं जो नर्सिंग का सिलेबस कवर करता है पूरा, हम वो देखेंगे। उसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट वो है जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और एक पार्ट वो है जिनमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमारा 80 क्वेश्चंस है जिससे नर्सिंग का पूरा सिलेबस कवर करता है, जो उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट वो है जिनसे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड दूसरा पार्ट वो है जिनसे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो टॉपिक्स जिनसे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉलोइंग टॉपिक्स कंटेन 10 मार्क्स। फर्स्ट वन कम्युनिकेबल डिजीज, सेकेंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, थर्ड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड फोर्थ मैटरनल हेल्थ। तो ये जो 4 टॉपिक हैं ये 10 मार्क्स कंटेन करते हैं, मतलब इन 4 टॉपिक से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा इनका वास्ट सिलेबस नहीं है। आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस में नॉर्मल जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, कॉमन मलेरिया, टाइफाइड, HIV, हेपेटाइटिस, वो पढ़ना है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आपको मेनली फोकस करना है हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड कैंसर में। कैंसर में भी आपको, क्योंकि बहुत सारे कैंसर के टाइप्स हैं, तो आपको 3 कैंसर में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक ओरल कैंसर, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर एंड थर्ड सर्वाइकल कैंसर। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। उनमें से आप कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, रिवाइज्ड ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम है, GSY है, PSY है, RBSK है, RKSK है। ये सारे प्रोग्राम्स आपको पढ़ना है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। ये सेपरेट टॉपिक का वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का, जिसमें हम एक प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद आता है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में आपको पूरा गायनिकोलॉजी पढ़ना है। गायनिकोलॉजी में आपको मेनली प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लेबर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब आपका आ जाएगा मैटरनल हेल्थ में। फीटल सर्कुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पूरा गायनिकोलॉजी का पार्ट है वो आपका मैटरनल हेल्थ में आएगा। मैटरनल हेल्थ से भी 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है। देन जो आपका 40 क्वेश्चन बचता है, जो 40 मार्क्स बचता है, उसमें कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस से। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन, हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो फॉलोइंग टॉपिक कंटेन 5 मार्क्स। फर्स्ट वन फिजियोलॉजी, देन सेकेंड एनाटॉमी। तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में, तो आप इसके लिए ऑल्सन विल्सन की बुक रेफर कर सकते हैं। इसको हम लास्ट में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये, इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। लेकिन जो और इसमें टॉपिक्स हैं जो हम आगे देखेंगे, जैसे इम्यूनाइजेशन है, फैमिली प्लानिंग है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम इनको कवर करें, देन इसके बाद हम फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इनको हम बाद में कवर। हमारा पहला टॉपिक हो गया फिजियोलॉजी, दूसरा हो गया एनाटॉमी, तो और तीसरा डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो डेमोग्राफी में हमको पूरा पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में मैटरनल मोटिलिटी रेट, मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट, ये सारी चीज़ें, इन्फैंट मोटिलिटी रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट, चाइल्ड डेथ रेट, ये जो सारे स्टैटिस्टिक हैं वो हमको इसमें पढ़ना है। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कि करंट में MMR क्या है, IMR क्या है, MP का, इंडिया का, तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। देन इसके बाद फोर्थ टॉपिक आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज प्रिवेंशन। तो ये हमको पूरा कम्युनिटी हेल्थ का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके बाद हम 5th टॉपिक पे चलते हैं। 5th टॉपिक में हमारा है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, 6th नंबर पे है इम्यूनाइजेशन। तो
इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं एग्जाम के लिए तो इम्यूनाइजेशन पहले कवर करिए। एक तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, आपको 2 आवर्स में पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं, 2 या 1 आवर में, वो आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और इससे क्वेश्चंस 100% आते हैं इम्यूनाइजेशन से। देन इसके बाद आता है 7 एडोलसेंट हेल्थ। एडोलसेंट हेल्थ में आपको एडोलसेंट एज ग्रुप पता होना चाहिए जो कि 10 to 19 ईयर है। एडोलसेंट चेंजेस क्या होते हैं उस टाइम पे, हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, क्या काउंसलिंग कर सकते हैं उस टाइम पे, वो चीज़ें आपको एडोलसेंट हेल्थ के अंदर पढ़ना है। देन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग एक और टॉपिक हो गया जो कि इम्यूनाइजेशन की तरह ही छोटा टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप फैमिली प्लानिंग में उसका जो परमानेंट मेथड है, टेम्परेरी मेथड है, जिसमें ओरल पिल्स, ईसी पिल्स, अंतरा, ये सारी चीज़ें, IUCD, एंड देन जो परमानेंट मेथड है ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, तो ये आप इसको 1-2 घंटे में पूरा कवर कर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगी ये सारे जो टॉपिक हैं उनका सभी। देन आ जाता है हमारा जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इन दोनों, ये जो 2 टॉपिक हैं इनसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो टोटल जो हमारा हो गया 100 मार्क्स में, जिसमें से 20 मार्क्स हमारा हो गया जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो हमारा 80 मार्क्स बचा उसमें से हमने 2 पार्ट्स में उसको 80 मार्क्स को डिवाइड कर दिया। एक वो जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और एक वो टॉपिक्स जिनसे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो 10 मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं वो हमारे हो गए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड मैटरनल हेल्थ। और जो हमारे 5 मार्क्स वाले टॉपिक हो गए वो हो गया हमारा फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, डेमोग्राफी, एपिडेमियोलॉजी, ये सब कुछ आ जाता है हमारे 5 मार्क्स वाले पार्ट में। ठीक है, तो अब जब हम स्ट्रैटेजी बनाएं तो पहले वो टॉपिक्स को कवर करें जो 10 मार्क्स वाले हैं और छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। देन हम 5 मार्क्स में जब आते हैं तो हम पहले वो टॉपिक्स को कवर करें जो छोटे हैं जैसे इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, डेमोग्राफी, हेल्थ स्टैटिस्टिक। देन हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सबको बाद में लेंगे। आई होप सिलेबस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी सिलेबस में से सेपरेट टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो बनाएंगे और हम सेपरेट टॉपिक्स डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।